हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप मेरे सभी फ्रेंड्स बहुत अच्छे होंगे। भगवान की कृपा से आप लोग सभी मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। तो ये है संडे के दिन का वीडियो। संडे के दिन 12 बज रहा है और 12 बजे तक पूरे घर का मेरा काम, नाश्ता, खाना सब कुछ हो गया है। आज मैंने सब कुछ फटाफट कर लिया था क्योंकि मुझे आज मेरे दोनों बेडरूम की साफ़ सफाई थोड़ी करनी थी। बारिश के पहले थोड़ा सा, जैसे कि मैं थोड़ी सी डीप क्लीनिंग कर लेती हूँ। वैसे हर महीने ही मेरी ये डीप क्लीनिंग होती रहती है, लेकिन बारिश के पहले स्पेशली मैं टाइम निकाल के इन सब कामों को करती हूँ। तो काम करने से पहले थोड़ा सा यहाँ पे तैयार हो जाऊँगी, क्योंकि जैसे औरतें होती हैं या जो भी हस्बैंड हैं या वाइफ्स हैं, ऑफिस जाते हैं, वर्किंग होते हैं, तो वो अपने काम पे जाने से पहले अच्छे से तैयार होते हैं, ड्रेसअप होके ही जाते हैं। वैसे ही घर के काम भी हमारे काम ही हैं। तो मैं कोशिश करती हूँ कि इस तरह से बेसिक थोड़ी सी तो मतलब तैयारी कर लूँ। वैसे तो साफ़ सफाई ही करनी है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा जो भी सनस्क्रीन लगाना है, मॉइस्चराइज़र लगाना है, टिकली विकली लगाना है, तो ये सब काम कर ले रही हूँ। और हाँ, आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ कुछ ऐसे टॉपिक्स पे बात करूँगी जिसके मुझे बहुत सारे कमेंट आ रहे थे। पुराने काफ़ी सारे मेरे वीडियो हैं जिसमें मेरी पूजा पाठ जैसे मैं करती हूँ वो सब मैंने शेयर किया था। उस सब वीडियो पे मुझे काफ़ी सारे कमेंट अभी भी आते हैं कि दीदी, हम भी तो घर में अपने खूब पूजा पाठ करते हैं, लेकिन फिर भी हमारे घर में बहुत सारी बीमारियां हैं। हमारे घर में मतलब एक कलेश होता रहता है। घर में लक्ष्मी तो आती हैं लेकिन वो ठहरती नहीं है। तो इन सब चीज़ों के लिए फिर हम क्या करें। तो यहाँ पे मैं कहना चाहूँगी कि सिर्फ घर में पूजा पाठ करने से ही सभी चीज़ें ठीक नहीं होती हैं। उसके साथ हमें कुछ बातों का भी ध्यान देना पड़ता है। स्पेशली मैं जो चीज़ें करती हूँ और जिससे मुझे खुद के लाइफ में और पर्सनल हमारे घर में फ़र्क लगता है, तो वही मैं आज यहाँ पे इस वीडियो में अब मेरे काम के साथ साथ उसे भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो जैसे हम अब घर में काम धंधा तो करते हैं लेकिन अपने ऊपर ध्यान नहीं देते हैं। तो घर के काम के साथ साथ हम अपने घर की लक्ष्मी होती हैं, तो हमें अपने ऊपर भी उतना ही ध्यान देना चाहिए। बहुत सारी औरतें होती हैं कि घर को बहुत अच्छे से, बहुत ही नीट क्लीन परफेक्ट रखती हैं, लेकिन वो अपने ऊपर बिल्कुल ध्यान नहीं देती हैं। तो इसकी वजह से भी हमारे घर में लक्ष्मी आएंगी लेकिन वो ठहरेंगी नहीं, क्योंकि जितना हम घर की लक्ष्मी हैं और हम जितने अच्छे से साफ़ सुथरे, सुंदर, सज धज के रहेंगे, तो उतनी ही लक्ष्मी माँ प्रसन्न होती हैं और हमारे घर में ठहरती हैं। और बहुत सारी औरतें होती हैं कि सिर्फ अपने ऊपर ही ध्यान देती हैं और घर में बिल्कुल ध्यान नहीं देती हैं। घर को एकदम ही बिखेर के गंदगी और झाले मकोड़े इस तरह से रहता है, तो उस घर में कभी भी लक्ष्मी नहीं आएंगी। हमेशा दरिद्रता बनी रहेगी। उस घर में दरिद्रता की मतलब एक स्थायी वास हो जाता है। तो हमें हर चीज़ को बैलेंस करके ही रखने पे हमारे घर में हमेशा सुख समृद्धि बरकत बनी रहेगी। तो यहाँ पे देखिए, मैं मतलब बेडरूम की साफ़ सफाई करने से पहले जो भी जैसे चद्दर वद्दर है, तकिए हैं, उन सबको यहाँ से हटा देती हूँ, क्योंकि धूल मिट्टी थोड़ी बहुत तो यहाँ वहाँ होगी। और साथ ही यहाँ पे जो स्लाइड है विंडो का, उसे भी साफ़ करती हूँ, क्योंकि गर्मी के सीज़न में बहुत सारी धूल मिट्टी आके जो हमारे स्लाइड के चैनल होते हैं, गैप होता है, उसमें बहुत सारी धूल मिट्टी आ जाती है, जिसकी वजह से जब बारिश होती है तो गीला होके वो एकदम मतलब गीलापन होके काला हो जाता है। तो मैं बारिश के पहले थोड़ी सी साफ़ सफाई करती हूँ। तो वहाँ पे सिंपल ब्रश से उस चीज़ को मतलब ब्रश से झटकती हूँ और वहाँ पे वैक्यूम मार लेती हूँ। यहाँ पे देखिए कितने अच्छे से ये वाला जो स्लाइड वाला गैप होता है तो साफ़ हो गया है। इस तरह से वैक्यूम मैं हर महीने ही मार देती हूँ, लेकिन गर्मी के टाइम पे ये थोड़ा ज़्यादा ही गंदा हो जाता है, धूल मिट्टी ज़्यादा ही जमा हो जाती है। और यहाँ पे अब पर्दों को हटा दूँगी। वैसे मैं गर्मी के टाइम पे डबल पर्दे लगा के रखती हूँ, नहीं तो बहुत ज़्यादा धूप आती है रूम में और रूम गर्म हो जाता है। लेकिन अभी जैसे पूना में हमारे मौसम सही हो गया है, बारिश का ही मौसम आ गया है, तो अब यहाँ इसमें से ये
वाला जो पर्दा है, दूसरा वाला डबल जो अंदर के साइड मैंने लगाया था, इसे निकाल दूँगी। और पर्दे अभी साफ़ ही हैं, इसलिए इसे वॉश नहीं करूँगी। बस इसमें थोड़ा-सा मिक्स मैच करके दूसरे कर्टन को लगाऊँगी। तो पहले इसे हटा दे रही हूँ और अच्छे से रूम की क्लीनिंग करूँगी, उसके बाद फिर नए पर्दे इसमें ऐड करूँगी। और नेक्स्ट पॉइंट है कि आपके घर में हमेशा कोशिश किया करें कि बिल्कुल ही घर के अंदर जैसे बहुत सारे झाले, मकोड़े और एक मकोड़ों की जो जाल बन जाती है, ये कभी होने ना पाए। ये सब चीज़ें बहुत ही ज़्यादा हमारे घर में नेगेटिविटी फैलाती हैं। उसकी वजह से हमारे घर में नेगेटिविटी आने पे हमारे घर में बहुत सारी बीमारियाँ आती हैं। चीज़ों का मतलब एक घर में जो एक सैटिस्फैक्शन मिलना चाहिए, एक ज़िंदगी में सुकून मिलना चाहिए, वो नहीं होता है। तो कोशिश किया करें कि 1 डेढ़ महीने में अपने घर में हल्की-फुल्की सफाई ज़रूर किया करें। इससे आप देखेंगे आपके घर में पॉजिटिविटी बनी रहेगी और साथ ही जब आप खुद पॉजिटिव फ़ील करेंगे तो आपका जो एक सोच होती है, एक जो मन में हमारे ख़्याल आते हैं, वो भी पॉजिटिव रहेंगे, तो हमारे साथ हर चीज़ पॉजिटिव होती जाएगी। पंखों को वैसे तो मैं हफ्ते में 1 दिन ये सब चीज़ों का मैंने टाइम फ़िक्स कर रखा है, तो जो भी दोनों बेडरूम के, किचन के, हॉल के पंखे हैं, मैं उसकी डस्टिंग करती रहती हूँ। लेकिन अभी जैसे अब रूम की सफाई हो रही है, तो एक हाथ पंखों पे भी मार दूँगी। उसी के साथ जो विंडो की स्लाइड है, ग्लास स्लाइड है, उसे भी पोंछ दूँगी। जैसे उस पे भी गर्मी के टाइम धूल-मिट्टी उड़-उड़ के उस पे धूल-मिट्टी इतनी बैठ गई है कि जब बारिश होगी, तो बारिश के छींटे उस पे पड़ते हैं। बारिश की पानी से वो पूरा मतलब कालापन हो जाता है और देखने पे बिल्कुल ही अच्छा नहीं लगता है। तो मेरी कोशिश रहती है कि ये सब चीज़ों को मैं टाइम टू टाइम अच्छे से साफ़-सुथरा करती रहूँ, जिसकी वजह से मेरे घर में हमेशा सफाई बनी रहती है। मैं किसी त्योहार, दिवाली या होली का वेट नहीं करती हूँ। हर महीने ही मेरा टाइम फ़िक्स है कि मैं इन सब कामों को ज़रूर ही करती हूँ और ये सब काम जब हम रेगुलर में करते रहते हैं, तो हमारे उस जगह पे ज़्यादा गंदगी नहीं होती है और फिर हमें साल में 1 बार बहुत ज़्यादा टाइम दे के और ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। थोड़े ही मेहनत से हमारा घर अच्छे से साफ़-सुथरा हो जाता है। हमारे घर की तरक्की और उन्नति हम औरतों पे ही डिपेंड करती हैं। हम औरतों के ही तरीके से चीज़ें समझ में आती है कि हमारे घर में कितने अच्छे से उन्नति और तरक्की हो रही है। तो मेन पॉइंट है कि आप आपके घर में जो औरतें होती हैं, उन्हें सुबह सबसे पहले और सबसे जल्दी उठ जाना चाहिए। नहीं तो बहुत सारे घरों में मैंने देखा है कि बच्चे और हस्बैंड लोग जल्दी उठ जाते हैं, लेकिन औरतें सोई रहती हैं। इस तरह से करने पे हमारे घर में नकारात्मक ऊर्जा आती है और हमारे घर की जो एक समृद्धि होती है, उन्नति होती है, वो रुक जाती है। तो हम घर की ही औरतें होते हैं, जिसे हमें सबसे पहले सुबह सूरज निकलने से पहले उठ जाना चाहिए। अपने घर में झाड़ू अंदर की, बाहर की सफाई, हर काम को टाइम पे कर लेना चाहिए। घर की पूजा पाठ करनी चाहिए। इससे आप देखेंगे कि आपके घर में पॉजिटिविटी बनी रहेगी और साथ ही आपके घर में हमेशा मतलब तरक्की के रास्ते खुलते रहेंगे। तो यहाँ पे देखिए स्लाइड को पोंछते-पोंछते मेरा ध्यान गया, जो विंडो के फ्रेम होते हैं वो काफ़ी काले हो गए थे, तो उसे मैं इस तरह से स्कॉच ब्राइट लेके हल्के हाथ से ही पोंछते जा रही हूँ, तो बड़े अच्छे से वो साफ़ हो जा रहे हैं, बिल्कुल वाइट हो गया, देखने पे बड़ा अच्छा लगा। तो इस तरह से जिस भी चीज़ पे मेरी जब भी नज़र जाती है, मैं उसे तुरंत ही करने की कोशिश करती हूँ। बिल्कुल इंतज़ार नहीं करती हूँ या उसे बाद के लिए नहीं छोड़ती हूँ। मेरे घर में जो भी फर्नीचर हैं, वो सभी रेडीमेड वाले हैं, मतलब हमने उसे बनवाया नहीं है। ऊपर के जो लॉफ्ट वाले सेक्शन है, मतलब बेडरूम में तो स्पेशली जो ये वाले अलमारी ये सब देख रहे हैं, ये सब रेडीमेड फर्नीचर हैं, तो ये बिल्कुल ही फिक्स नहीं है। तो इसे मैं बहुत ही आराम से, मतलब बहुत ज़्यादा हैवी नहीं है, तो मैं इसे आराम से 1 डेढ़ महीने में हटा के और पीछे की तरफ भी सफाई कर लेती हूँ। रेगुलर में भी जैसे महीने-महीने में ये सब चीज़ें मेरी होती ही रहती हैं। फिर भी आप देख सकते हैं कि पीछे की तरफ कितना सारा धूल-मिट्टी जमा हो गई है। अगर सोचिए इसे मैं 2, 4, 6 महीने पे इसे हटाऊँगी, तो सोचिए कितना ज़्यादा यहाँ पे गंदगी रहेगी और ये सब गंदगी ऐसी है कि अगर मैं इसे अभी सफाई नहीं करती, तो बारिश में जैसे पूरे घर में थोड़ा-सा ठंडक होके और गीलापन हो जाता है और उसमें वो पूरे धूल-मिट्टी एकदम गीले से होके चिपक जाते हैं। फिर बाद में जब हम सफाई करने जाते हैं, तो काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। इसलिए मैं ये सब कामों को बारिश आने के पहले ही अच्छे से साफ-सुथरा कर लेती हूँ।
नेक्स्ट पॉइंट है कि जैसे ये आज का ज़माना चल रहा है कलयुग का, तो यहीं पे जो भी हम करते हैं यहीं का यहीं हमें हर हमारे कर्म का फल मिलता है। तो इसलिए अपने कर्म हमेशा साफ़ सुथरा रखिए, हमेशा अच्छा दूसरों का, अगर आप अच्छा नहीं कर सकते तो बिल्कुल बुरा भी करने का मत सोचिए। मोस्टली हमारे अंदर ये चीज़ बहुत ज़्यादा हो जाती है लोगों के अंदर कि दूसरों की उन्नति से, दूसरों की समृद्धि से हमें बहुत ज़्यादा जलन होती है, हम उनकी खुशियों को देख नहीं पाते हैं। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, जिसके नसीब में जितना है उसे उतना मिलेगा, उससे हमें फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। जितना हो सके अगर आप किसी का भला कर पा रहे हैं तो ज़रूर कीजिए, लेकिन अगर किसी का भला नहीं कर पा रहे हैं तो बिल्कुल उनके लिए मतलब बुरा तो बिल्कुल ही ना करें। उसी के साथ-साथ सोचने पे भी वो हमारे पाप में काउंट हो जाता है। तो अपने कर्म को आप अच्छा रखिए। आपके घर में कोई भी मेहमान आता है, जैसे हम अपने में कहते हैं कि अतिथि देवो भव, तो भगवान कब किस इंसान के रूप में हमारे घर पे आ जाएँ, तो कोई भी हमारे घर में, यहाँ तक कि कोई कुरियर वाला ही आ रहा है या कोई मतलब कोई भी आ रहा है हमारे दरवाजे पे, तो उसका आप कभी भी अनादर मत कीजिए। हो सके तो उसे 1 ग्लास पानी या चाय पिला के ही भेजिए। ये सब चीज़ें हमारे आज के टाइम पे हमें लगता है ये सब करने से क्या होता है, लेकिन ये सब चीज़ें ही हमारे आगे, हमारे बच्चों के सामने, हमारे फ्यूचर में हमारे सामने ज़रूर आता है। छोटे-छोटे ही कर्म हमें अच्छे फल देते हैं। ज़रूरी नहीं है कि बहुत ज़्यादा आप मतलब दान पुण्य कीजिए, छोटी-छोटी चीज़ों से ही आप बहुत अच्छा कर्म कर सकते हैं। किसी गरीब को अगर एक टाइम आप कुछ खिला सकते हैं तो उसे खिला दीजिए। किसी को ज़रूरतमंद को आप कुछ दे के उसे खुश कर पाते हैं तो वो काम कर लीजिए। इसी से हमारे घर में जो भी मतलब चीज़ें अच्छी वाली होती हैं, इसी सब कारणों से होता है। तो यहाँ पे देखिए ऑलमोस्ट मेरा पूरा ही बेडरूम की सफाई हो गई है। साथ-साथ में मतलब दोनों बेडरूम का ही मैं इसी तरह से कर रही हूँ और यहाँ पे पूरा मतलब ऊपर से नीचे तक पूरे जो सनमाइका है पूरे फर्नीचर का, उसे भी मैंने साफ़ किया है। ये जो आप स्प्रे बॉटल में मतलब लिक्विड देख रहे हैं, ये मेरा होममेड लिक्विड है। ये जो हमारा क्लॉथ ये कंडीशनर होता है, एक अच्छी वाली फ्रेग्रेंस का रहता है जो हम मशीन में डालते हैं कपड़ों में अच्छी खुशबू आने के लिए, वही सिंपली मैं पानी में मिक्स करके एक ढक्कन और उसे मैं इस तरह से स्प्रे करके अपने फर्नीचर को पोंछती हूँ। बहुत अच्छे से साफ़ होते हैं और एक अच्छी वाली खुशबू आती रहती है। साथ ही फर्नीचर पे कैसे भी दाग धब्बे हैं वो बहुत ही आराम से निकल जाते हैं। उसी के साथ जो बेडरूम के डोर हैं उन्हें भी मैं इस तरह से पोंछती रहती हूँ। बहुत सारे घरों में आप देखेंगे कि मतलब घर तो अच्छा साफ़ सुथरा रहता है, लेकिन जो दरवाजे होते हैं, उसके जो हैंडल होते हैं, वो इतना सारा उस पे गंदगी और कालापन जमा हो जाता है। तो इस तरह से हम जब छोटी-छोटी बातों का ध्यान रखते हैं, तभी हमारे घर में साफ़-सफ़ाई बनी रहती है। और अगला पॉइंट है कि आप आपके घर में ये सब चीज़ें जो मैंने कही है, उस पे तो आप ज़रूर ही उस चीज़ को आप जब करेंगे, तो आपको खुद ही उसका रिज़ल्ट एहसास होगा, महसूस होगा और उसी के साथ आप कोशिश किया करें कि साल भर में नॉर्मल में हम अपने घर में सत्यनारायण भगवान की पूजा पाठ साल भर में या 2-4 साल में कराते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि सत्यनारायण भगवान की पूजा आप पंडित को बुला के ही करें। आप नॉर्मल आप खुद भी अपने घर में खुद भी सत्यनारायण की पूजा कर सकते हैं और महीने 2 महीने में कोशिश करें कि खुद ही पूर्णिमा का दिन बहुत ही शुभ माना जाता है। आप सत्यनारायण भगवान की का व्रत करें और उस दिन पूजा करें। आप देखेंगे कि उससे भी आपके घर में बहुत ज़्यादा ही फ़र्क पड़ेगा। अगर आपके घर में कोई भी मतलब आपको प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे हैं, तो एक बार मेरे कहने पे 2-4 महीने पे या ये साल में एक बार ज़रूर आपके घर में खुद ही आप पूर्णिमा की पूजा करके देखिए। आपको 1000% उसका आपको रिज़ल्ट समझ में आएगा। मैंने काफ़ी सारे मेरी पूर्णिमा की पूजा की वीडियो आप लोगों के साथ शेयर की है। आप उसमें से देख के डिटेल में मतलब जान सकते हैं कि पूर्णिमा के दिन क्या-क्या करना चाहिए। हमें जैसे मैंने पहले ही शुरुआत में ही कहा कि हर चीज़ में हमें बैलेंस करना है। ये ही नहीं कि दिन-रात हम पूजा-पाठ ही करते रहें और ये भी नहीं कि दिन-रात हम हमारे घर को मतलब एकदम ही गंदा और बिखरा हुआ रखें। हर चीज़ पे जब हम ध्यान देते हैं, तभी हमारे घर में एक पॉज़िटिविटी बनती है और हमारे
हमारे घर में हर चीज़ मतलब सही से होती है। तो यहाँ पे देखिए साफ़ सफाई होने के बाद यहाँ पे मैंने कर्टन लगा दिया है। जो पुराने वाले मैंने हरे वाले कर्टन निकाले थे तो उसे ही मैंने लगाया है, क्योंकि वो गंदे नहीं हुए थे। लास्ट मंथ ही मैंने कर्टन को चेंज किया था। बस उसके बीच में मैंने 2 इस तरह से वाइट मतलब ग्रीन फ्लावर्स वाले कर्टन ऐड कर दिए हैं। ये भी कर्टन मैंने खुद ही मतलब बेडशीट से ही मैंने बनाए थे, आप लोगों के साथ शेयर किया था, आप लोग को याद होगा। तो उसे मैंने लगा दिया है। तो इस तरह से देखिए थोड़ा-सा मिक्स मैच करके जब हम हमारे घर में चीज़ों को यहाँ-वहाँ लगाते रहते हैं तो हमारा घर भी मतलब अच्छा लगता है, हमें खुद को भी अच्छा लगता है। एक ही चीज़ सिमिलर होने पे एक बोरियत होने लगती है। तो मैं इसी तरह से अपने घर की हर एक चीज़ को, ऐसा नहीं है कि हर बार नया ही हम चीज़ लेके अपने घर को अच्छे से सजाएँ। उसी चीज़ को आप यहाँ-वहाँ चेंज करके थोड़े-थोड़े दिन से आप लगाते रहेंगे तो आप देखेंगे कि वही चीज़ आपको नई लगने लगेगी। तो यहाँ पे इसी तरह से मैंने कर्टन लगा दिए हैं, यहाँ पे बेडशीट भी चेंज कर दिया है। तो देखिए ये वाला कमरा बहुत अच्छे से मेरा साफ़-सुथरा हो गया है। और उसी के साथ फिर मैंने छोटे वाले बेडरूम को भी, जहाँ पे मेरे हस्बैंड का वर्किंग स्टेशन है, उसे भी मैंने बहुत अच्छे से साफ़-सुथरा कर दिया है। सेम वही सब चीज़ें पूरे मतलब फर्नीचर को बेड को हटा के मैंने वहाँ पे भी अच्छे से डस्टिंग की है, पोछा मारा है, ग्रिल के स्लाइड को पोछा है, विंडोज़ को पोछा है और साथ ही मतलब ऊपर के झाले वाले भी साफ़ कर दिए हैं। तो इस तरह से दोनों कमरे की मेरी सफाई हो गई है। और यहाँ पे भी इस तरह से कर्टन भी यहाँ पे ग्रे के साथ थोड़ा-सा ब्लू का मैचिंग करके लगा दे रही हूँ, तो यहाँ पे भी लुक चेंज हो जा रहा है। जैसे कि ये वाले कमरे में भी ब्लू और ग्रे का कॉम्बिनेशन है। तो इस तरह से देखिए कर्टन लगाने की वजह से ही पूरा मतलब बेडरूम का लुक कितना प्यारा लग रहा है। सो फ्रेंड, इस तरह से मैंने आप लोगों के साथ मेरा एक्सपीरियंस शेयर किया है। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको पसंद आई होगी। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर भी करना। और अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं फिर नए वीडियो में। बाय बाय।